बिहार की पल पल बदलती राजनीति और करवट लेती राजनीति इस कड़कड़ाती ठंड में आपको पता ही है, लेकिन बिहार की राजनीति में सहमात का खेल चल रहा है। कौन किस पे भारी पड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आज का हम रातों रात में चर्चा आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार बिहार की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है, कभी नीतीश कुमार 19 तो कभी तेजस्वी 20, कभी बीजेपी की बात करें तो वो पहले से एनडीए में 20 हैं। वही नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार अपने आप को कमज़ोर कह रहे थे, वही तमाम दलों के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनको अपने पाले में करने का काम शुरू कर दिए हैं। और रातों रात में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कौन किस करवट बदलेगा बिहार की राजनीति में, क्योंकि बीते दिनों जो खबरें आ रही थी कि सरकार गिरने वाली है, तेजस्वी के पाले में जाने वाली है, लेकिन ये सब पे विराम लगा है। और जो आगे क्या कुछ होने वाला है इस बिहार की राजनीति में, आज हम रातों रात में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं बाबा, क्योंकि खबर बड़ी है। बाबा ये बताए कि बिहार की राजनीति में जो वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है, लगातार सहमात का खेल चल रहा है, इस पे कौन किस पे भारी पड़ने जा रहा है? एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। जी, आपने सुना भी होगा, बिल्कुल लगातार ये चर्चा होती है, जब भी आंदोलन की बात होती है, जब भी किस तरह की राजनीति की चर्चा होती है, तो ये चर्चाएं खास होती हैं। जी जी, और ये आम भी हैं कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं है आंखों का समुंदर। वाह वाह वाह। ये बातें हम करते हैं, कहते हैं। हम शुरुआत करेंगे, हालांकि विशाल ने जो बातें कही है वो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई की है, लेकिन ये जरूरी हो जाता है कि जब तक आप जड़ की बात नहीं करेंगे तो फिर फल की बात नहीं कर सकते हैं आप। जी, और इस देश की जड़ जो है वो केंद्र में अटकी हुई है, इस देश में अटकी हुई है। इस देश के उन 70 से 80 करोड़ जी, किसानों में अटकी हुई है। किसानों की स्थिति चर्चा का विषय है। 60 दिनों तक, 65 दिनों तक आंदोलनरत रहने वाले किसान आखिर क्यों आंदोलित हैं? बिल्कुल, क्यों? जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, इस बात को लेकर के अब धीरे धीरे क्यों आग उफन रही है। जी जी, आंदोलन जब भी हुए हैं तो उसने कोई ना कोई एक नया रास्ता दिया है और एक दिशा दी है। इस देश को भी दिशा दिया है और सियासत करने वाले सत्ता और विपक्ष में बैठे लोगों को भी दिशा दिया है। चाहे किसी भी आंदोलन की बात और तो बाबा, बिहार तो आंदोलन की धरती रही है। जेपी आंदोलन से बात करें, लगातार बिहार से बिल्कुल आंदोलन होते रहे हैं। ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, इसमें बिहार की सहभागिता कम थी। विशाल, मैं देख रहा था कई खबरिया चैनल को मैं देख रहा था, कई डिबेट मैंने देखे हैं जो आजकल कहा जाता है कि मीडिया चैनल पर बहुत ज़्यादा टीआरपी का भी कुछ झमेला होता है। हम लोग तो सोशल मीडिया वाले हैं, टीआरपी स्कैम भी होता है। हम लोग वही काम करते हैं जो हमें साफ नजर आता है। हम अपनी बातें करते हैं और आपकी बातें करते हैं। क्या आप किसान होते हुए संतुष्ट हैं? ये जवाब हम आपसे चाहेंगे। आप जो भी लोग हैं, हर कोई, ऐसा कोई भी नहीं है जो कहीं ना कहीं किसानी से जुड़ा हुआ नहीं है। जी, ये सवाल खड़े करना कि यदि आप खेत में गए हैं, हल चलाया है, जी, तभी आपको किसान की बात करने की दरकार है या फिर औकात है, बिल्कुल, ये मैं नहीं मानता। जिन्हें जो करना है वो कर लें। जी, अगर आप एक निवाला खाते हैं तो किसी फैक्ट्री में नहीं उपजती है, खेत में उपजती है। और अपने पैर, अपने हाथ सड़ा करके धान और गेहूं उपजाने वाले वो किसान सलाम करने के पात्र हैं। जी, पहली बात तो यहीं से शुरू करूंगा मैं। दूसरी, जो विषय आज हम लेकर के बैठे हैं, कौन किस पर भारी? जी, तो किसान से भारी कोई नहीं हो सकता है। बिल्कुल बाबा। और जब सियासत की बात आती है तो सहमत का खेल करने वाले वो लोग जो 15 दिन तक आपके दरवाजे पर माथा टेकने आते हैं, सत्ता मिल जाती है, जीत जाते हैं और आप ही पर हुक्म चलाने लगते हैं। और वो भी हुक्म इस तरह से चलाते हैं कि शायद आपने उनका कर्ज लिया हो, जबकि वास्तविकता यही है कि आप उनको पोसते हैं, पालते हैं, उनके सुख सुविधा का ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप पर ही ये देश टिका है। जी, आम नागरिक अगर टैक्स नहीं दे तो इस देश के हुक्मरान, मैं बात वहां से शुरू करूंगा। 2014 में एक चाय वाले, बिल्कुल बाबा, क्या उन्होंने खेत में काम किया था? चर्चा बहुत जबरदस्त है। जी जी,
उन्होंने बहुत सारी बातें दिखाई थी। क्या वो नौकरी किए थे जो नौकरी देने का वादा किए थे? 2 करोड़ नौकरी 2 का करोड़ वादा। लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा किए थे। कौन सा ऐसा उनके पास तिलस्म था? कौन सा यंत्र था? आज तक तो वो नहीं पूरा हुआ। जवाब कौन पूछेगा? कभी आपने पूछा नहीं, क्योंकि मीडिया के पास, और जो मीडिया अपने कर्तव्यों को भूल गई है। लगातार आपने देखा होगा कई ऐसे मीडिया चैनल्स हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं जो एक शब्द ईजाद कर दिए हैं, गोदी मीडिया। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारे डिबेट देखे हैं, मैं देखना बंद कर दिया है इधर 2-3 दिन से। मैं इसलिए देख रहा हूं कि मैं दिल्ली नहीं जा सका। जी। मेरी टीम लगातार वहाँ से, कुछ लोग हमारे हैं जो हमारे शुभचिंतक भी हैं, वो हमें भेजते रहे फीडबैक, उसके आधार पर हम बातों को रखते रहे। लेकिन इधर जरूरी इसलिए हो गया था कि जिस तरह से किसान के नेता आंखों में आंसू भर के रो रहे थे, ये निश्चित रूप से धरती फट जाने वाली स्थिति थी। और धरती फट जाने की स्थिति में आप समझते ही हैं कि क्या होता है। बराबर ये कहा जाता है कि बिहार आंदोलन की जननी रही है। जी। अब यह आंदोलन बिहार पहुंच गया है। तेजस्वी यादव के रूप में मेन मानव चयन बनाने का एक ऐलान किया गया है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में। इससे पहले भी आंदोलन हुआ, 2 दिन पहले पप्पू यादव ने भी आंदोलन किया था, जिन पर लाठियां बरसाई गई, बहुत तरह की बातें हुई। पप्पू यादव ने भी बहुत सारी बातें कही हैं, और भी लोग हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी किसानों का समर्थन किया, विपक्ष में जो भी हैं समर्थन किया है। जी। सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार चुप क्यों है? क्या किसानों से और इस कानून से नीतीश कुमार इत्तेफाक रखते हैं? अगर इत्तेफाक रखते हैं, इत्तेफाक रखना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही यहाँ से एमएसपी और एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया था, खत्म कर दिया था 2006 में ही। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास तो कोई रास्ता बचता नहीं है। जी। कहा जाता है कि बिहार के किसान सबसे ज्यादा संपन्न है, लेकिन ट्रैक्टर लेकर के बिहार के किसान नहीं गए। ट्रैक्टर का किस्त चुकाने लायक भी नहीं होता है। और आज भी आपने देखा होगा कि दूसरे के ट्रैक्टर से लोग खेत अपना जुतवाते हैं। जी। गांव में अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो उसे कहा जाता है कि वो किसानी के लिए नहीं, बल्कि उससे रोजगार के लिए अपना ट्रैक्टर रखता है। जी। दूसरे के खेत को जोतने के लिए। आप पंजाब की बात करें, निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान संपन्न हैं, क्योंकि दिल्ली से नज़दीक हैं वो, और वहाँ के किसानों के पास खेती करने का अभी भी जज्बा मौजूद है। इसलिए वो आगे आए हैं कि ये देश बच जाए, ये ज़मीन बच जाए। हम बिहार की बात कर रहे थे, कौन किस पर भारी। जी। शाहनवाज हुसैन ने जैसे ही शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण के समय उनके साथ दोनों ही दल के, मेरे चारों दल के नेता थे। जी। जी। लेकिन मैंने जो चर्चा किया था, और मेरी जो चर्चा है वो यहाँ से आती है कि शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पे अपने जो बाइट दिया है शपथ ग्रहण के बाद, उसमें नीतीश कुमार की चर्चा नहीं की है। जी। उन्होंने सीधे तौर पर चर्चा किया है कि वो बिहारी हैं, बिहारी थे और बिहारी रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी। नीतीश कुमार का कहीं नाम नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं सदन में था तब भी बिहार की बात करता था, मैं मंत्री था तो बिहार की बात करता था, अब मुझे बिहार के उच्च सदन में मौका मिला है, मौका दिया गया है, मुझे भेजा गया है, मैं बिहार की बात करूंगा। नीतीश कुमार जी फ्रेम में नजर नहीं आ रहे थे। जब नजर आए तो मुस्कुराते हुए उन्होंने राजनीतिक सवालों से किनारा करते हुए सिर्फ धन्यवाद दिया। जी। कौन किस पर भारी है, हम सवाल यही लेकर के बैठे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कौन किस पर भारी है। आप हमें गालियां भी दे रहे हैं कि हम कह रहे थे कि सरकार गिर जाएगी। हम सरकार गिराने वाले नहीं हैं, और न हम सरकार गिरने की कभी कामना और कल्पना करते हैं। जी। हम पत्रकार हैं, और हम वो बातें आप तक लेकर के आते हैं जो राजनीति में बैठे लोग, जो सत्ता में बैठे लोग बताते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं विशाल, आप भी इस बात को याद रखिएगा। अब तक जितनी भी बातें हम लोगों ने कही हैं, या जिस बात का हम लोगों ने खुलासा किया है, वो सारी बातें राजनीतिक रूप से बिल्कुल करेक्ट हुई हैं, और वक्त वक्त पे उसका हिसाब किताब अपने आप मिल गया है आप लोगों को। जो लोग गालियां देते थे उन लोगों ने माफिया भी मांगी। जी। जी। कई बार तो खुद कमेंट करके कहते हैं। एक बात बहुत तेजी से चल रहा था, और ये बात चल रहा था कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। जी। तेजस्वी यादव एक बार फिर से कमजोर हो गए हैं, क्योंकि जिन
लोगों के बदौलत वो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, या जिन आंकड़ों और संख्या बल, क्योंकि संख्या बल से आप जी, सत्ता जी। में आते हैं और सत्ता से गिरते हैं जी 122 का वो मैजिक आंकड़ा था, वो तो एनडीए ने अपने किसी भी रूप से कह लीजिए आप, चाहे आप जो भी कह लीजिए, वो पूरा कर लिया था। लेकिन एक आंकड़ा हमेशा था, अब उस आंकड़े पर आकर के टिक गई है। टिकने का मतलब यह है कि क्या अंदर ही अंदर हमने एक खबर किया था कि भीतर ही भीतर संविदा हो गई है, एग्रीमेंट हो गया है, डील हो गया है जी। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कि कैसे आगे की रणनीति होगी और कब नीतीश कुमार को अपने से वहां से किनारे हो जाना है। लेकिन नीतीश कुमार को इतना कमजोर आप मत समझिएगा जी। नीतीश कुमार हमेशा योजनाबद्ध तरीके से योजना बना करके चलते हैं। उन्होंने 43 को 50 कर लिया, बिल्कुल। तो निश्चित अब शायद इस पर कुछ बोलना चाह रहे थे। जी जी आप कहना चाह रहे थे कि नीतीश कुमार ने कैसे अपने आप को बढ़ाया, आप बोलिए। बिल्कुल, जिस तरह से हमने शुरू से लगातार वो खबरें दिखाते रहे हैं कि जिस तरह से उनकी मजबूत नहीं, इस बार शक्ति संचय कर रहे, लगातार हमारे संपादक नमन मिश्रा भी पंचनामा के दौरान बताते रहे कि शक्ति संचय कर रहे हैं। वहीं आपने देखा कि लोजपा के विधायक हो या फिर बसपा के विधायक हो या फिर बात करें और इसी दिन के 5 विधायक कल जो मिलने गए, तो इसे क्या समझे, खुद को अब मजबूत करने के लिए वो काम करना शुरू कर चुके हैं और खुद को किस तरह से बीजेपी की टक्कर का बनाए। और बीजेपी ये न कहे कि हम बड़े भाई बन गए हैं, इसको उनका जवाब देने के लिए वो बराबरी कर रहे हैं। बाबा विशाल, बहुत अच्छी आप बातें आपने कही और इसी पर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ जी कि आज दिन के 12 बजे मानव श्रृंखला किसानों के समर्थन में और वो 3 जो नए बिल आए हैं, किसान बिल जी, उनको निरस्त करने या समाप्त करने के लिए समर्थन में, किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में और जो कुछ भी हुआ है उसके समर्थन में किसानों को हिम्मत बढ़ाने के लिए बिहार से आवाज उठ गई है। और बिहार जब आंदोलन में आ जाता है तो आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होता है। चाहे किसी भी आंदोलन की बात आप कर लें, अन्ना आंदोलन में जब तक बिहार की उसमें भूमिका नहीं हुई तब तक वो बड़ा नहीं हुआ था। अब किसानों के आंदोलन की मैं बात कर रहा हूँ। 12 बजे दिन में मानव श्रृंखला है, हम तो दिखाएंगे ही आपको। आज पूरे दिन हमारी टीम मानव श्रृंखला से जुड़ी हुई और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उस पर भी हम करेंगे। हम वो प्रतिक्रिया नहीं करेंगे जो प्रायोजित प्रतिक्रिया होगी, हम लोगों को मुंह में ठूस करके नहीं बताएंगे, जो लोग कहेंगे हम वही बात बताएंगे। यहाँ तो मुंह, आवाज़ और शब्द लोगों के मुंह में ठूसे जाते हैं, ये भी प्रक्रिया चल रही है। इन सब के बीच में तेजस्वी यादव ने और CLP लीडर जो है कांग्रेस के अजित शर्मा ने, वाम दल के नेताओं ने जो संयुक्त प्रेस वार्ता कल किया था, उन्होंने कुछ बातें रखी हैं जिसमें तेजस्वी यादव ने रखा है कि जिस राज्य में सरकारी कर्मचारी सरकार से नाराज हों, जिस राज्य में नियोजित शिक्षक सरकार से नाराज हों, जिस राज्य में नौकरी के इंतजार में TET पास करके साल भर से ऊपर, 2 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर लोग इंतजार करते हों, न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकार अगर उन्हें नियुक्ति नहीं करती हो, नियोजित नहीं करती हो, महिला, छात्र, कोई भी खुश नहीं है। अस्पताल की स्थिति बेहतर नहीं है, बीमार लोग बीमार रह जाते हैं और उनका इलाज सही ढंग से नहीं होता है। यहाँ के बहुत सारे पैसे जो हैं वो अन्य राज्यों में पढ़ाई के नाम पर, उच्च शिक्षा के नाम पर चले जाते हैं और सरकार खिचड़ी और पोशाक पर अपना वोट बैंक तैयार करती है। इस बात को लेकर के साफ तौर पे कहा है कि जिस राज्य में युवा नाराज हों, किसान नाराज हों, बेरोजगार हों, पलायन कर रहे हों, उस राज्य में अगर सरकार 15 साल से चल रही है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। और इसमें जनता नहीं, कोई ना कोई तिकड़म जरूर है जिसको लेकर के ये पूरी कवायद की जा रही है। आवाज़ पहले भी उठी थी, विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर उंगली उठा रहा है और खास करके इस पूरे टारगेट में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है। अब नीतीश कुमार आज जो होने वाला है मानव श्रृंखला, जिसकी शुरुआत, मानव श्रृंखला की कवायद बिहार में शुरू करने का दायित्व नीतीश कुमार को ही जाता है। जो मानव श्रृंखला शुरू की गई थी शराबबंदी को लेकर के, उसमें तब तेजस्वी यादव भी बगल वाले सीट पर खड़े थे और हाथ में हाथ मिलाकर के मानव श्रृंखला के लिए तैयारी किया था। आज वही बच्चा आपके सामने खड़ा है, क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, ये एक सवाल आपके पास भी है। और इसके साथ ही आपने बहुत सारे माध्यमों से ये सुना होगा कि किसान खेत में खड़ा होकर के और ये बात कह रहा है कि तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कभी खेत में आए हैं, तेजस्वी यादव ये किए हैं, तेजस्वी यादव वो किए हैं, अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो बाकी के जो लोग, बाकी के जो राजनीतिक दल
किसानों पर नहीं बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। जो किसान इस देश की राजधानी के इर्द गिर्द इस ठंड में, जब हम शॉल ओढ़ करके बैठे हैं, ये कोट पहन कर बैठे हैं, आप अपने कान में बांध करके बैठे होंगे मफलर, और अपने रजाई के अंदर बैठ करके टीवी देख रहे होंगे या फिर भारत लाइव देख रहे होंगे, तो आपको जब आवाज आती होगी किचन की तरफ से, खाना बन गया है आइएगा किचन में, जी तब आपको याद होना चाहिए कि यहीं ला के दे दो ना, बहुत ठंड है। और सड़क पे आपके अन्नदाता किस स्थिति ठिठुर रहे हैं में बाबा, किस स्थिति में है, उनका पानी बिजली सब काट दिया गया है। याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि आखिर अंततः जमीर भी तो कोई चीज होती है ना। बस यही विराम देता हूं। मन बहुत दुखी है बहुत सारी बातों को लेकर के, लेकिन खैर हमारे लिए तो पत्रकारिता में दुख सुख सब बराबर होते हैं, लेकिन अंततः मैं भी एक इंसान हूं, मानव हूं। और रहा सवाल, मेरे पिता सेना में थे, मेरे चाचा आज भी बैल रखते हैं, हल चलाते हैं, और बड़ा खुशी मिलती है। कभी कभी मैं भी जा कर के खेत से कुछ उखाड़ता हूँ, चने का झाड़ ही उखाड़ लेता हूँ, चना निकिया करके जब खाता हूँ तो एहसास होता है मैं भी किसान का और जवान दोनों का बेटा हूँ। बिल्कुल। बाकी अब तो आज तो बाबा रातों रात में हमें और आपके जितने भी दर्शक हैं सबको इमोशनल, क्योंकि आज जो बातें हुई तमाम किसानों से जुड़े और आपसे जुड़े बातें हुई, क्योंकि रातों रात में हम कोई राजनीतिक खबरें लेके आते हैं, लेकिन राजनीति के साथ साथ किसानों को लेकर के जो क्या कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, सरकारें क्या कर रही है और आपको क्या करना चाहिए, तमाम बातें हुई। लेकिन बिहार की राजनीति में आए दिन कुछ न कुछ उलटफेर होता रहता है, जो कि हम आपको रातों रात में दिखाते हैं, और इसका जो प्रतिक्रिया है आने वाले दिनों में मिलता है। तो आज का जो रातों रात है यहीं पे हम विराम देंगे और समाप्त करेंगे। लेकिन आपसे जाने से पहले एक गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हमारी जिस तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता आगे बढ़ रही है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए, तो नीचे एक UPI नंबर स्क्रॉल कर रहा हो, उस पर आप कुछ राशि सहयोग कर सकते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग सहयोग कर भी रहे हैं, हम उसका नाम भी लेते हैं कई बार, हमें बहुत अच्छा भी लगता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।